नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्ति पर्याये दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहं पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान के 1008 देवादेव विश्वपारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना हो शायद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में समाधि का वर्णन करते हुए समझा रहे हैं कि हे जीव, समाधि करने के लिए ज्ञान बहुत आवश्यक है और जब ज्ञान होगा तो कर्तृत्व भाव का अभाव होगा और कर्तृत्व भाव का अभाव होगा तो जीव अपने में लीन होगा और जिसके कर्तृत्व भाव का अभाव नहीं हुआ उसकी समाधि बिगड़ जाएगी। संजय भाई, जिसने अपने ज्ञान के द्वारा कर्तृत्व भाव का अभाव नहीं किया उसकी समाधि नियम से बिगड़ेगी। जो जितना ज्ञानी होगा नीरज भाई, जो जितना ज्ञानी होगा उसकी समाधि उतनी ही उत्कृष्ट पाई जाएगी और जो जितना अज्ञानी होगा बेचारा वह समाधि के समय भी कर्तृत्व भाव में जिएगा। महाराज, गुरु महाराज सब करवा देंगे, जा कर के लेट जाएगा संजय भाई किसके भरोसे? गुरु के भरोसे लेटेगा, भगवान के भरोसे लेटेगा। मुझे भगवान के ऊपर पूर्ण भरोसा है, भगवान मेरा समाधि अच्छी करवाएंगे। हे जीव, इस श्रद्धा को विपरीतता में क्यों ले जा रहा? जहाँ जो चीज़ लगनी है उसको वहीं लगा। क्या नाम नीरज भाई, हमारी बात समझो। तुम एक काम करना, वो ट्रक होता ना, ट्रक देखा कभी? इनके पास तो है ना संजय के पास ट्रक जी, ट्रक। नीरज भाई ट्रक देखा, ट्रक। अब एक काम करना, तुम्हारे पास कार भी होगी, कार है ना, तो ट्रक का टायर खोल करके कार में लगाना। क्यों?
महाराज मजबूत है ना वो टायर, ट्रक का टायर अच्छा मजबूत है, दमदार है, कितना गड्ढा आ जाए 50 लोग भी गाड़ी में बैठ जाएं लेकिन ट्रक का टायर फूटेगा नहीं। लेकिन तुम्हारी कार में यदि 7 से 8 बैठ जाएं तो वह ट्रक तुम्हारी टायर फूट जाएगा। संजय भाई, तो आज कार में चारों टायर निकाल करके और ट्रक के डलवाना चाहिए बढ़िया मोटे मोटे। हे जीव, हे जीव, यह श्रद्धा गुण नहीं है, यह अश्रद्धा गुण है कि भगवान के भरोसे बैठे रहो। भगवान के भरोसे बैठना भगवान का श्रद्धा नहीं है। नीरज भाई समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भगवान के भरोसे, हे जीव, हे जीव, भगवान का भरोसा तो करना लेकिन भगवान के भरोसे मत रहना। क्या बोला संजय भाई? भगवान पर भरोसा तो करना पर भगवान के भरोसे मत रहना। वह भगवान जिनके तुम भरोसे बैठे हो वह बेचारे अपने माता पिता को रोता हुआ छोड़ करके चले गए। उनके माता पिता भी उन भगवान के भरोसे थे कि हे पारसनाथ, मेरा बेटा बड़ा होगा, बेटे की शादी होगी और शादी होगी तो उसके बच्चे होंगे और बच्चों को मैं खिलाऊंगा। माता पिता भरोसे में थे लेकिन पारसनाथ ने भरोसा नीरज भाई तुम यहाँ आ जाओ आगे। अब देखो अम्मा उनके सामने बैठ गई ना, आ जाओ यहाँ तुम्हारी जगह रिजर्व है, आगे बैठ जाओ। हे जीव, वह पारसनाथ किसके भरोसे, उनके माता पिता का भी उनने भरोसा तोड़ दिया। अब तुम कौन से खेत की मूली? नंदलाल जी, अब महाराज जो बना, क्या महाराज के माता पिता ने ऐसे ही छोड़ दिया था कि जाओ चले जाओ? जीव, भरोसे में भरोसा तो करना पर भरोसे में मत रहना। भरोसे में रहेगा तो मिथ्या दृष्टि जीव, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के आश्रित नहीं है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है और अपने अपने स्वतंत्र में अपना अपना परिणमन करता है। तेरा परिणमन तेरे अनुसार होगा, भगवान के अनुसार नहीं होगा। और भगवान तुम्हारा परिणमन करना भी चाहे तब भी तुम्हारा परिणमन भगवान करा नहीं सकते। हे जी मुकेश भाई, समझ में नहीं आ रहा? कठिन तो नहीं हो रहा है? हे जीव, भगवान का भरोसा तो करना पर भगवान के भरोसे में मत रहना। जो भगवान के भरोसे में बैठा है वह घोर मिथ्या दृष्टि। समाधि चल रही। अब भगवान मेरी समाधि अच्छी करा देंगे, गुरु महाराज मेरी अच्छी समाधि करा देंगे यदि तुम ऐसे भरोसे में है। यह उपचरित असद्भूत व्यवहार नए का कथन है। किसका है नीरज भाई? किसका है? गुरु महाराज मेरी समाधि अच्छी करवा देंगे, यह किसका कथन है? नहीं, कौन से नए का कथन है? उपचरित असद्भुत व्यवहार नए का कथन है। और उपचरित असद्भुत व्यवहार नए के कथन को उपचरित में ही ले जाओ, अनुपचरित में लगा दिया तो वही मिथ्यात आकर के खड़ा हो जाएगा। गुरु महाराज मेरी समाधि करा देंगे ऐसा बाहर में कहना पड़ता है, लेकिन अंतरंग में श्रद्धा ऐसा रखना पड़ता है कि मेरी समाधि मेरे द्वारा ही होगी। पदमचंद जी, मेरी समाधि मेरे द्वारा ही होगी और मुझे समाधि करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। क्या करना है? अपने अपने में लीन होना है और इस कर्तृत्व भाव को छोड़ना है।
उपकारी के उपकार को तो गाया जाता है, लेकिन उस उपकारी के उपकार में लीन नहीं हुआ जाता। पदमचंद जी समझो मेरी बात, तुम्हें जन्म किसने दिया? माता पिता ने दिया ना। पदमचंद जी को माता पिता ने जन्म दिया। अब तुम्हारा माता पिता के ऊपर उपकार है कि नहीं? है ना। अब उसके उपकार को तुम कैसे चुकाओगे? तो महाराज मैं सारे जीवन भर उनकी फोटो रख करके पूजन करूंगा। समझो मेरी बात संजय भाई, समझ में आ रहा कि नहीं? क्या आ रहा बताओ। महाराज मेरे पिताजी ने सारे जीवन भर मेहनत करके और मेरे लिए धन जोड़ा, मुझे जन्म दिया और मुझे पाल पोस करके बड़ा किया। मेरे पिताजी का मेरे ऊपर उपकार है, इसलिए मैं जीवन भर पिताजी की फोटो रख करके और उनकी पूजन करूंगा, आरती उतारूंगा। हे जी समझ संजय भाई, पिताजी सामने बैठे होंगे तो उनको 2 रोटी नहीं खिलाएगा, लेकिन पिताजी की फोटो रख करके और पूजन करेगा। यही हो रहा है, यही हो रहा है। हे जीव, हे जीव, गुरु महाराज तेरे नगर में होंगे, एक दिन हार नहीं करवाएगा, लेकिन मंदिर में जाकर के गुरु का अर्घ्य चढ़ाएगा। क्या है नीरज भाई, क्या है कि पिताजी सामने बैठे हैं, लेकिन पिताजी को बेचारा गिलास भर के नहीं पिला रहा है, लेकिन मेरे पिता का मेरे ऊपर उपकार है, इसलिए पिताजी की दुकान में फोटो लगाए हैं और दिन रात दीपक जलाता है और पिताजी के अर्घ्य चढ़ाता है। मेरे पिताजी का मेरे ऊपर उपकार है। हे जीव, हे जीव, यह तेरा मिथ्या श्रद्धान है। सम्यक श्रद्धान नहीं है, इससे तू मोक्ष नहीं जा सकता। क्यों? बोले महाराज जिस चीज की जैसी आवश्यकता है, धर्मचंद जी शास्त्री सुनो मेरी बात। धर्मचंद जी शास्त्री, सुई है तुम्हारे घर में? सुई है कि नहीं है? ना, तो सुई तो फेंक दो, सुई का क्या काम है? तुमसे अभी कोई लड़ने आ जाए तो सुई लेके जाओगे, चलो हम लड़ते हैं। इनका क्या नाम? विनय, राहुल भाई सत्य बताओ, सुई है तुम्हारे घर में? तलवार भी है, बंदूक है, डंडा है? हे जीव समझ मेरी बात, जब तुझे कपड़े सिलने हो, अब उतनी सी सुई क्या करे? अच्छा बड़ा सा डंडे में धागा डालना ना, बड़े से डंडे में धागा डाल करके फिर अपने कपड़े सिलना, और जब तुमसे कोई लड़ने आ जाए तो वह सुई बहुत पैनी है, तो सुई हाथ में लेके जाना लड़ने के लिए। ठीक है? क्यों? महाराज लोग व्यवहार के कामों में मैं बहुत होशियार हूँ। लड़ने जाऊंगा तो डंडा लेकर के और कपड़े सिलने जाऊंगा तो सुई लेकर के। लोग व्यवहार के काम में मैं होशियार हूँ, लेकिन धर्म के काम में? धर्मचंद जी, धर्मचंद जी, धर्मचंद जी, सच्ची श्रद्धा का नाम ही धर्म है और झूठी श्रद्धा का नाम ही अधर्म है। झूठी श्रद्धा रख करके तुम कितना कुछ भी कर, रात दिन भगवान के चरण भी पकड़े रहे। हे भगवान, हे भगवान, मैंने तुम्हारे चरण पकड़ लिए, अब तो भगवान मुझे ताड़ देंगे। वकील साहब, इन वकील साहब का नाम क्या है? राम कुमार, रामकुल, हाँ वकील साहब, ठीक है वकील साहब समझ मेरी बात। तुम्हारे यहाँ वो आ गया कौन? पेशेंट, पेशेंट को तुम लोग क्या बोलते हैं? आता था क्लाइंट बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना? है
वो जुर्मी जो आता है तुम्हारे पास लड़ने के लिए, फीस देता है। अब वो एक क्लाइंट आ गया और उसने तुम्हारे चरण पकड़ लिए, वकील साहब मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, और तुमने बोला तुम ठीक बच जाओगे, चिंता नहीं करो। उसको पेशी दी थी 20 तारीख की, और वो घर चला गया बेचारा। क्या बोल रहा है, वकील साहब ने बोल दिया बच जाओगे, अब हमें जाने की आवश्यकता। बच जाएगा क्यों? हे जीव समझ मेरी बात, भगवान के चरण पकड़ने से कुछ नहीं होगा। चरण भले पकड़े रहे, लेकिन अपनी श्रद्धा सम्यक बना करके और उस रूप काम करेगा तो तेरा काम होगा। और मिथ्या श्रद्धा बना करके कितने अज्ञानी जीव। जी महावीर भाई पुराना कहाँ रहते तुम? हैं? बाहर नहीं जाना, भीतर जाना है। बाहर नहीं जाना। देखो बाहर तो अपन अनंत काल से, तीनों लोक में ऐसी कोई जगह है जहाँ नहीं गए हों? नीरज भाई बोलो ना, तीनों लोक में कोई ऐसी जगह है कि जहाँ नहीं गए हों? तो अब कहाँ जाना? मात्र एक ही जगह है जो भीतर नहीं गए, बाहर तो खूब गए, तो अब कहाँ जाना है? इसलिए हे जीव समझ मेरी बात, सच्ची श्रद्धा का नाम ही भीतर जाना है। समाधि के ऊपर लेटा है और गुरु महाराज से बोल रहा है कि गुरु महाराज मेरी समाधि करा देंगे, लेकिन हे जीव मेरी समाधि तो मेरे द्वारा ही होगी। वो तुम लोग भावना पढ़ते ना, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जी कौन सा कथन है संजय भाई? कौन सा कथन है? कौन से व्यवहारने का? उपचरित सद्भूत व्यवहारने का कथन है, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। हे भगवान, हे भगवान, जब मेरा मरण आए तो मैं तेरे दर पर रहूं, मेरा शरीर तेरे दर पर रहे और मैं अपने दर पर रहूं। यदि तू भी भगवान के दर पर बैठ गया तो तेरी समाधि नियम से बिगड़ेगी, नियम से बिगड़ेगी, क्योंकि भगवान तेरी समाधि नहीं कराएंगे। वह उपचार से तू भगवान के चरणों में रह सकता है, लेकिन निश्चय से तुझे अपने निज के चरणों में ही रहना पड़ेगा और निज में लीन होगा, तब तक मेरी समाधि है। और निज में लीन नहीं हुआ तो तेरी असमाधि। हे जीव, वो व्यवहार का कथन और निश्चय का कथन, उसी कथन को तू निश्चय से लगाएगा तो उनके दर पे, मतलब जैसे वह अपने में लीन है ऐसे मैं अपने में लीन हूँ। देखो इस छावड़ा से पूछो ना, हे छावड़ा, भगवान का अभिषेक किया, भगवान का मार्जन किया, भगवान को पहुँचा कि नहीं पहुँचा? भगवान को पहुँचने का मतलब क्या संजय भाई? भगवान को पहुँचने का मतलब क्या? जी अम्मा तो बहुत होशियार है, कहाँ से आई तुम अम्मा? भगवान को पहुँचने का, भगवान को मार्जन करने का मतलब क्या? अपने अंदर में, आत्मा में जो कर्म रूपी कालिमा लगी है, उस कालिमा को पहुँचना। व्यवहार से भगवान को पहुँचता हूँ, मूर्ति को पहुँचता हूँ, और निश्चय से अपने लगे हुए कर्मों को पहुँचता हूँ। और यह छाबड़ा बेचारा उन भगवान को ही पहुँचता रहा, लेकिन अपने निज आत्मा अंतर को तो पहुँचे ही नहीं। एक कथन को डबल देखो, द्विसंधान महाकाव्य नाम का एक ग्रंथ है। एक तीर से दो निशाने लगे तब तो तुम्हारा निशाना लगाना सार्थक है, और एक तीर से एक ही निशाना लगे। मुकेश भाई दुकान में बैठते हो, एक तीर से कितने निशाने लगाते?
एक तीर से कितने वकील साहब, एक तीर से कितने निशाने लगाते। अब तुम तो पढ़े लिखे वकील हो, तुम्हें तो सोच समझ के उसको उत्तर देना चाहिए। एक तीर से कितने निशाने लगाते। देखो इसको बोलते होशियार। हे जीव, एक तीर से एक निशाना लगाए वो महान मूर्ख है, और जो एक तीर से कम दो निशाने तो लगने ही चाहिए, और दो से कम लगे तो तुम होशियार नहीं हो। हे मुकेश भाई, जब तू दुकान पे बैठता है और तेरे सामने ग्राहक आता है, तू डबल निशाना लगाता है। कौन कौन सा डबल बताओ। एक एक तो तूने ग्राहक को संतुष्ट किया, वह निशाना लगा, और दूसरा तूने ग्राहक संतुष्ट ग्राहक से तूने आमदनी कर ली, डबल निशाना। आमदनी करना मुख्य नहीं है। देखो आमदनी तो सब कर लेते हैं। पहली बार ग्राहक आया, अब इसको इतना लूटो कि अब ये दूसरा ना आ पाए। दिनेश भाई ऐसे ही करते कि नहीं, बोलो ना। बेचारा संगी बोल नहीं पाता है। हे जीवो, मेरी दुकान में राहुल भाई जब ग्राहक आता है, मैं सबसे पहले दो दो काम करता हूँ। वह मेरा ग्राहक संतुष्ट भी हो जाए और मुझे लाभ भी हो जाए। कभी आज तक ऐसा किया कि ग्राहक को ही संतुष्ट करते रहे और लाभ भूल गए, या कभी ऐसा किया कि स्वयं लाभ लाभ करते रहे और ग्राहक को भूल गए। नवरत्न टोंगिया, नवरत्न टोंगिया, कम से कम दो निशाने तो लगने ही चाहिए, और जहाँ दो निशाने नहीं लगे वहीं तेरा मिथ्यात आ गया। भगवान को जब मैं पूछ रहा था तो बाहर से व्यवहार में भगवान को पूछ रहा था, और निश्चय में अपने आत्मा में लगी हुई कर्म रूपी काली माँ को पूछ रहा था। यदि एक काम करेगा तेरा काम झूठा होगा। लेकिन संजय भाई आज तक मैंने क्या किया। जिसे एक दिन पंडित जी आए थे ना, पंडित जी से पूछा था कि अभिषेक करना किसकी क्रिया है। अभिषेक करना संजय भाई किसकी क्रिया है। व्यवहार की तो है, लेकिन कौन से द्रव्य की है। पुद्गल की, जीव की, अजीव की, धर्म की, अधर्म की, किसकी क्रिया है। पुद्गल की क्रिया है। हाँ। हे जीव, पुद्गल की क्रिया से चेतन को क्या लाभ। पुद्गल की क्रिया से चेतन को क्या लाभ। छाबड़ा, इस छाबड़े का क्या नाम है। महावीर भाई छाबड़ा। देखो तुम बुरा तो नहीं लगता। महावीर भाई छाबड़ा, पड़ोसी की दुकान चले और तुम वहां जाके बैठ जाओ तो पड़ोसी की दुकान से चलने से तुम्हें क्या फायदा है। पड़ोसी की दुकान को पे जाकर के बैठ जाओ, उसकी दुकान चले महावीर भाई पुराना, तुम्हें क्या फायदा। बोलो ना। कोई फायदा नहीं संजय भाई। जड़ की क्रिया चले, जड़ की क्रिया चले, जड़ की क्रिया से तुम्हें क्या फायदा। मुकेश भाई तुम समझो हमारी बात। तुम्हारी दुकान तुम्हारी है कि पुद्गल की है। पुद्गल की है ना, तो पुद्गल की दुकान में तू क्यों जाता है। और उसी दुकान में तू क्यों जाता है, इस नीरज की दुकान में क्यों नहीं जाता। वो भी तो पुद्गल की है और वो भी पुद्गल की है। संजय भाई ऐसा आदमी बताओ यहाँ बैठा जिसकी दुकान पुद्गल की नहीं हो। अशोक भाई तुम्हारी दुकान कौन सी है, पुद्गल की है कि जीव की है। पुद्गल की है कि जीव की है, नहीं पता है।
हे जीव, हे जीव, मुकेश भाई बने था, तुम्हारी भी कपड़े की है और इन अशोक की भी कपड़े की है, इनका कपड़ा भी पुद्गल है और तुम्हारा कपड़ा भी पुद्गल है, तो तुम उनकी दुकान में जाके क्यों नहीं बैठते? तुम्हारी तो है ही नहीं ना, तुमने बोला महाराज वो तो पुद्गल की है, तुम्हारी तो है ही नहीं वो। हे जीव, हे जीव, हे जीव, समझ संजय भाई, उस दुकान में तूने अपने चैतन्य के भाव भी लगाए हैं। जब पुद्गल का और चैतन्य का संयोग हुआ है, जब वह दुकान तेरी बनी है। मात्र पुद्गल की दुकान होती, मात्र पुद्गल की दुकान होती तो वह तुम्हारी दुकान नहीं कहलाती। तुम्हारी कब कहलाए? संजय भाई बोलो ना, तुम्हारी कब कहलाए? जब तुमने अपने भाव ऐसे किए, यह दुकान मेरी है, उस दुकान में तुम्हारे भावों का संयोग हुआ है, और जब दोनों का संयोग हुआ है, जब वह दुकान तुम्हारी हुई है, मात्र पुद्गल की होती तो तुम छोड़ के भग जाते। संजय भाई बस यही तो विचार करना है, यही तो भेद करना है कि हे जीव, हे जीव, तू कह रहा है कि यह दुकान पुद्गल की है लेकिन मान नहीं रहा है। तेज भाई समझ मेरी बात, गड़बड़ कहाँ हो रही कि अभी तू उस तत्व के तह तक नहीं पहुंचा। वह दुकान मेरी कब हुई? जब मेरा और उस सामान का पुद्गल का संयोग हुआ और मैंने अपने में ममत्व भाव, कर्तृत्व भाव, एकत्व भाव उसमें मिलाया है अपने में। जब वह दुकान मेरी हुई है और वह जिस दिन मैं इसको भिन्न भिन्न कर दूंगा, धर्मचंद जी शास्त्री, जिस दिन मैं इसे अंदर से भिन्न भिन्न कर दूंगा कि यह दुकान मेरी नहीं है, मैं चैतन्य हूँ और यह जड़ है, उसी दिन वह दुकान से मैं भिन्न हो जाऊंगा। हम कह तो देते हैं कि यह दुकान कपड़े की है, लेकिन ऐसा मुझे स्वीकार नहीं है। और जब तक संजय भाई सुनो मेरी बात, जब तक उसमें तेरा ममत्व भाव, कर्तृत्व भाव बैठा हुआ है, तब उसमें द्विसंयोगी भाव है। उस अभिषेक करने में जड़ की क्रिया अकेली नहीं है, जड़ और चेतन दोनों की मिली हुई क्रिया है। जड़ का अभिषेक जड़ के ऊपर होता है और चेतन का अभिषेक चैतन्य भावों से चेतन के ऊपर होता है। और जब ये दोनों होते हैं, जब अभिषेक कहलाता है। अकेला पानी डालने को अभिषेक नहीं बोलते। हे जीव समझ मेरी बात, महावीर भाई पराणा, महावीर भाई पराणा, संसार में ऐसा ही अज्ञान चल रहा है, घोर अज्ञान चल रहा है, घोर मिथ्यात्व चल रहा है। क्योंकि संजय भाई ने अपने भावों में जान लिया कि महाराज प्रतिमा के ऊपर पानी डालना अभिषेक है, तो मैं सुबह सुबह ठंड में क्यों जाऊं, उस प्रतिमा के ऊपर एक घड़ा लगा दूंगा, उसमें एक छेद कर दूंगा, तो उसका अभिषेक होता रहेगा। संजय भाई, संजय भाई, तुम जितना जितना ज्ञानमय रहोगे, उतने उतने मिथ्यात्व को फैलाओगे। और इस संसार में हो यही रहा है शंभू भाई, बेचारा अज्ञानी प्राणी तत्व को नहीं समझ करके, आगम को नहीं समझ करके और अज्ञान फैला रहा है, मिथ्यात्व फैला रहा है, और उस मिथ्यात्व का फल हमें भोगना पड़ रहा है। अब जो शंभूनाथ जी हैं, अब शंभूनाथ जी अभिषेक करना है, संजय भाई से पूछा अभिषेक करना है, संजय बोलेगा, बोले शंभू भाई तुम क्यों इतनी माथापच्ची करते हो, बैठ जाओ। कहाँ चल दिए?
हे जीव, अपने में भी जाना सीख। दुकान तो अनंत काल से चलाई और अनंत काल तक चलाता रहेगा। जब तक जिन वाणी को नहीं समझेगा और अपनी वाणी को नहीं समझेगा, तब तक दुकान ही चलाना है। इसलिए तेरा अपना भी काम कर ले। शंभूनाथ जी, संजय भाई दोनों का मेल हो गया और मेल होने से शंभूनाथ ने बोला कि मुझे अभिषेक करना है। अब संजय की बुद्धि में बैठा था कि वह तो जड़ की क्रिया है। हे शंभूनाथ जी, वह जड़ की क्रिया क्यों करना? जड़ की क्रिया से तुम्हारा क्या फायदा? जड़ की क्रिया बंद करो, चेतन की क्रिया करो। तो शंभूनाथ जी गए और एक वो मटकी ले गए और भगवान के ऊपर मटकी टांग दी और एक छेद कर दिया। अब उसमें अभिषेक हो रहा है। जड़ की क्रिया है ना संजय भाई, किसकी है? बदल गए। अब भी तो बोल रहे थे, बोले महाराज जड़ की क्रिया। हे जीव, हे जीव, मेरी बात समझ। अभिषेक किसका नाम है? तू मूर्ति के ऊपर एक घड़ा टांग देगा, उसमें एक छेद कर देगा और पानी भर के आ जाएगा और बूंद बूंद टपकता रहेगा, उसका नाम अभिषेक नहीं है। नंदलाल जी, हमारी बात समझो। तुम्हारे घर में कभी रिश्तेदार आए? बोलो ना, आए कि नहीं आए? आए ना रिश्तेदार। अब तुम एक काम करना, रिश्तेदार का फोन आया था, नंदलाल जी हम 4 बजे आ रहे, भोजन तैयार रखना। तो नंदलाल जी तुम एक काम करना, सारा भोजन बना के रख देना और तुम घर से बाहर चले जाना और रिश्तेदार से बोलना कि भोजन वहाँ रखा है, खा लो। ठीक है महावीर भाई, ठीक है कि नहीं? क्यों? हे जीव, वह रिश्तेदार तेरे घर पे आ रहा है, उसने भोजन बोला है, लेकिन वह तुम्हारे प्रेम के साथ भोजन खाना है। ऐसा तो वो होटल पे भी खा सकता है। होटल पे ही भोजन मिलता है, होटल पे नहीं मिलता ऐसी बात नहीं है। लेकिन रिश्तेदार तेरे घर पे आया है, तू अपने भावों के साथ, जितने अच्छे भावों के साथ तू खिलाएगा, उतनी तेरी रिश्तेदारी पक्की होगी। और जितने अशुद्ध भावों के साथ खिलाएगा। बुंदेलखंड में बोला जाता शंभूनाथ जी कि एक दिना को पावनो और दूजे दिन को पई और 3 दिना जो ठहर गओ सो समझो इज्जत गई। ये पावनो कितने नवरतन भाई ससुराल गए तुम, कितने दिन ठहरे थे? हैं? एक ही दिन बस, महीना नहीं ठहरे। हे जीव, ससुराल जाएगा, एक दिन रहेगा, तुझे गुलाब जामुन, रसगुल्ले, जितनी मिठाई है सब मिलेगी। दूसरे दिन रहेगा, कम हो जाएगी। महावीर है पराना। लेकिन दूसरे दिन इतना नहीं कहना कि आज हम जा रहे हैं, ठीक है ना? एक दिन ठहरो, दूसरे दिन ठहरो और उनसे बोलो कि अब हम महीना भर यहीं रहेंगे। दूसरे दिन मिठाई कम हो जाएगी, तीसरे दिन थाली में बैठेगा, सूखी रोटी मिलेगी। इसलिए हे जीव समझ मेरी बात, पई पावने हो तो पई पावने जैसे रहना। एक दिन का है, दूसरे दिन का नहीं है। ऐसे तुम्हारे घर में जो रिश्तेदार आया है, उसने तुम्हारा भोजन किया, लेकिन मात्र भोजन नहीं किया, तुम्हारी भावनाएं भी उसने देखी। इसलिए तुम अपनी भावनाओं के साथ जब भोजन खिलाओगे तो वह रिश्तेदारी कहलाएगी, और बिना भावनाओं के खिलाओगे तो रिश्तेदारी टूट जाएगी। ऐसे हे राहुल भाई, भगवान के ऊपर तूने स्मेल आ रही हो, भोजन बना रहे होंगे नीचे, भोजन की स्मेल आ रही है, तेल सड़ा गला तेल चला रहे होंगे बेचारे। समझ मेरी बात विमल भाई,
विमल भाई, भगवान का अभिषेक करना अकेले जड़ की क्रिया नहीं है। यदि अकेले जड़ की क्रिया हो तो मुझे 6 बजे से धोती दुपट्टा पहन करके और नंगे पैर नहा धो करके जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक भगवान के ऊपर घड़ा टांग दूंगा और उस घड़े में पानी डाल के आ जाऊंगा, वह अभिषेक होता रहेगा। लेकिन इसका नाम अभिषेक नहीं है। बाहर से भगवान के ऊपर पानी डले और अंदर से कर्मों के ऊपर पानी डले, दोनों की मिली हुई जो क्रिया है उसका नाम अभिषेक है। इसलिए हे जीव वस्तु स्वरूप को समझ। संलेखना समाधि किसका मतलब है? गुरु महाराज मेरी समाधि करवा देंगे, यह बाहरी कथन है। लेकिन अंतरंग का कथन क्या है कि मेरी समाधि मेरे द्वारा ही होगी। और जब तक तू इस सत्य को नहीं जानेगा, स्वीकार नहीं करेगा। अब बेचारे निवाई के लोग हैं संजय भाई, निवाई के लोग हैं, बहुत सारे बेचारे ऐसे आते दर्शन करने, बोले महाराज हम उतने दूर से आए हैं, बहुत दिन से सोच रहे थे दर्शन कर लें, लेकिन आज समय थोड़ा सा मिल गया। 2 मिनट बेचारा बैठेगा और 2 मिनट बाद क्या बोलेगा, महाराज इसको पीछे लगा दो। शंभू भाई समझ मेरी बात, अंदर की श्रद्धा तेरी मिथ्या बैठी है, अंदर की मान्यता तेरी मिथ्या बैठी है और उस अंदर की मान्यता को सुधारना पड़ेगा। जब तक अंदर से मान्यता नहीं सुधरेगी तब तक तू कितनी पीछी लगा ले, कितना पोछा लगा ले, तू साफ होने वाला नहीं है। हे जीव, महाराज के दर्शन पीछी लगवाने के लिए नहीं किए जाते हैं। महाराज के दर्शन करके मैं अपनी नग्नता को देखता हूँ, मैं अपने स्वरूप को देखता हूँ, यह मोक्ष मार्ग को देखता हूँ। काला जी देखो बेचारा काला तो सो रहा है। हे काला जी समझ मेरी बात, मेरी ऐसी मिथ्या धारणा बन गई, ऐसी धारणा बन गई संजय भाई, तुम्हारी निभाई में विचारों को महाराज को देख करके ही कष्ट होने लगता है। किस चीज का? महाराज बहुत दुखी हैं, बहुत बीमारी है, आशीर्वाद दे दो। किसका आशीर्वाद मांग रहा है? किसका विमल भाई, किसका आशीर्वाद मांग रहा है? हे विमल जोड़ी, किसका आशीर्वाद लेने तू गुरु के पास जा रहा है? महाराज बहुत बीमार हैं, आशीर्वाद दे दो। हे जीव, जन्म जरा मृत्यु का रोग मुझे लगा है, महाराज आशीर्वाद दे दो। जन्म जरा मृत्यु का रोग मेरा मिट जाए, और जन्म जरा मृत्यु का रोग मिटेगा, सारे रोग अपने आप मिट जाएंगे। संजय भाई, जन्म जरा मृत्यु का रोग मिटाना हो महाराज के पास आशीर्वाद लेना, लेकिन संसार के रोग मिटाना हो साता वेदनी का आशीर्वाद लेना। और वह साता वेदनी कैसे आएगी? तो निज की विशुद्धि बढ़ाएगा तो साता वेदनी आएगी। वह श्रीपाल पुराण पढ़ा किसी ने? किसने पढ़ा? तुमने पढ़ा। और किसने पढ़ा? शंभुनाथ जी नहीं पढ़ा? दिनेश भाई महाराज किसने पढ़ा? और नवरतन टोंगिया बेचारा हंस देता है। हे जीव, श्रीपाल पुराण में क्या लिखा हुआ है कि जब श्रीपाल को कोढ़ हो गया, मैना सुंदरी महाराज के पास गई, हे महाराज मेरे कौन से अशुभ कर्म का उदय है और यह अशुभ कर्म कैसे टलेगा? तुझे 8 वर्ष तक सिद्ध चक्र का विधान करना है, 8 वर्ष तक विधि विधान करेगी तो तेरा सिद्ध कोढ़ नष्ट हो जाएगा। तो उसने 8 वर्ष तक भगवान का सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया और अपनी विशुद्धि बढ़ाई।
शंभुनाथ जी, महाराज महाराज दुकान नहीं चल रही, क्या करें? चलो महाराज तुम वहीं दुकान पे बैठना तो हमारी दुकान चलने लगेगी। ऐसे ही होगा कि नहीं? हे जीव, हे जीव, यदि तेरी दुकान नहीं चल रही, तू दुकान में आइटम बढ़ा, जो आइटम से तुझे घाटा लग रहा हो उसको बंद कर, और वहाँ जहाँ तू दुकान खोले है वहाँ पे किस चीज़ की बिक्री है उस चीज़ को ला कर के बेच, तेरी दुकान चलेगी। ऐसे हे जीव, तेरे असाता का उदय है ना, तो जिस चीज़ से साता का बंध हो वह काम कर, निज की विशुद्धि बढ़ा। महावीर भाई प्राणा, किसी बाबा के पास जाने से, आशीर्वाद लेने से तेरा दुख दूर होने वाला नहीं है। लेकिन बेचारा महावीर प्राणा 60 साल का हो गया, ये मान्यता अंदर में बैठी है, कोई महाराज आएंगे उन पद्मावती को फल चढ़ाना, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। महावीर प्राणा ठीक हो गया। महाराज भली बताई, भली बताई, पद्मावती को फल चढ़ाएगा 8 साल तक, इतने साल तक तो तेरे दुख दूर हो जाएंगे। हे जीव, वह गुरु महाराज भी पत्थर की नाव है, भले पिछी कमंडलधारी हो। मुकेश भाई बुरा तो नहीं लग रहा? मुकेश भाई, मिथ्या मार्ग जो जो तुझे बताए वह सारे संसार में भटकाने वाले हैं और तेरा मिथ्यात दृढ़ करने वाले हैं। तू अपनी निज की विशुद्धि बढ़ा, तीर्थंकर का अभिषेक कर, लेकिन अभिषेक भी इच्छा पूर्वक नहीं। कैसे कैसे संजय भाई, कैसे? अंदर में निज का अभिषेक हो और बाहर में भगवान का अभिषेक हो, तेरा नियम से काम होगा और तू इच्छा पूर्वक करेगा। महाराज मैं 4 महीने कंटिन्यू अभिषेक करूँगा, मेरा 2 रोग दूर हो जाए, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तेरी इच्छा बनी हुई है ना, तू अपने कर्तव्य को करेगा, तेरा काम अपने आप हो जाएगा और तू कर्तव्य को छोड़ करके। शंभुनाथ जी बोले महाराज मेरी दुकान अच्छी चले तो मैं सोने के कलश से अभिषेक करूँगा। हे जीव, स्वार्थ भी ला, लेकिन पुद्गल का नहीं, चेतन का। स्वार्थी बनना ना, तो स्वा के अर्थी बनो, चेतन के अर्थी बनो, वह काम करो धर्मचंद जी शास्त्री, जिसमें चेतन का कल्याण हो। लेकिन मैंने आज तक जितने भी काम किए वह सब जड़ पुद्गल के कल्याण के काम। संजय भाई क्या बोल रहे? हम कम सुनते हैं। काय का साता वेदनी का सूत्र बताएं, ऐसा बोल रहे हैं। हे जीव, साता वेदनी का सबसे अच्छा सूत्र है, कर्तव्य भाव को छोड़ दे, कर्तव्य भाव को छोड़ दे और अपने कर्तव्य को कर, तेरा सबसे अच्छा साता का बंध होगा। और इच्छा रख के करेगा। जो छावड़ा तो बेचारा देखो क्या करता है, बोले महाराज मैंने आज 4 कलश से अभिषेक किया और शाम को आमदनी गिनेगा कितनी हुई, कल मैं 6 से करूँगा। देखो कल हमने 2 से करा था तो 1000 मिले थे, आज 4 से करा तो 4000 मिल गए, कल 6 से करूँगा तो 6000 आएंगे। हे जीव, यह संसार का लोभ छोड़ दे। उस समाधि पर लेटा हुआ जो श्रावक है ना, उससे आचार्य भगवान क्या बोल रहे कि हे जीव, यहाँ पर क्या बोला, यो कषाया विष्ट कुंभक जल धूम केतु विशास्त्र।
नीरज भाई, नीरज भाई, यदि तू कर्तव्य भाव में बैठा हुआ गुरु महाराज के सामने लेटा है, सारे संसार को दिखेगा कि तू समाधि कर रहा है, लेकिन आगम कहेगा तू कषायाविष्ट है, इसलिए आत्महत्या कर रहा है। हे जीव, हे जीव, ये आत्महत्या है, आत्महत्या है। पर जीव में कर्तव्य मान करके और तू समाधि कर रहा है, तेरी समाधि होने वाली नहीं है जब तक तू कर्तव्य भाव को नहीं छोड़ेगा। और कर्तव्य भाव को छोड़ करके जब तू निज में लीन होगा, तेरी समाधि प्रति क्षण चल रही। महाराज, अब तो मुझे समाधि करना है, अब मुझे समाधि करना है, बुढ़ापा आ गया। महावीर भाई पराणा जी, पदमचंद जी पराणा कितने साल के हो गए? कितने साल के हो गए हैं? 70 के? बस हम तो ऐसा लग रहा था 80-85 के हो गए। पदमचंद जी पराणा, समझो मेरी बात, 70 साल के हो गए, अब मुझे समाधि करना है। हे जीव, हे जीव, कर्तव्य भाव को छोड़ दे, तेरी रोड पर चलते हुए भी समाधि चल रही है। कर्तव्य भाव को छोड़ दे, भोजन करते हुए भी तेरी समाधि चल रही है। वस्तु स्वरूप को पहचान ले। देखो, मुनि दीक्षा के लिए समाधि दीक्षा भी बोली जाती है। क्यों? क्यों? क्योंकि सारी इच्छाओं को छोड़ करके और दीक्षा हो गए। दीक्षा का मतलब क्या होता है संजय भाई? संसार के बेचारे मूल प्राणी क्या सोचते हैं? कपड़े उतार के फेंक दो, दीक्षा हो गई। रंगीन कपड़े छोड़ के सफ़ेद कपड़े पहन लो तो दीक्षा हो गई। हे जीव, इच्छाओं का दमन करना दीक्षा है। और जिस क्षण तूने इच्छाओं का दमन किया, उसी क्षण से तेरी समाधि प्रारंभ हो गई। शंभूनाथ जी, इसलिए सबसे पहले यदि समाधि करना है, किसको करना समाधि बताओ? कोई को नहीं करना है। आज वो ज्ञानचंद जी कहाँ गए? वो ज्ञानचंद जी के जैसे करना है कि भगवान मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, लेकिन शर्त एक है कि मोक्ष जब मिलेगा तब सारी संपत्ति का नाश होगा। तो महाराज अब नहीं चाहिए मोक्ष। ऐसा मोक्ष चाहिए ना कि यहाँ की सारी संपत्ति मोक्ष में चली जाए और वहाँ जाके हम भोगें। तो ऐसा कोई मोक्ष हो तो दे दो। ऐसे हे जीव, समाधि करना है। विमल मार साहब महाराज बोले महाराज अभी तो पोते पोती की शादी करना है। पहले पोती पोती की शादी हो जाएगी, फिर उनके बच्चे हो जाएंगे, फिर उनकी शादी हो जाएगी, फिर उनके बच्चे हो जाएंगे, फिर हम सोचेंगे। धर्मचंद जी ऐसे ही है, ऐसे ही पड़ पोते, सड़ पोते, लड़ पोते और कौन कौन से पोते वो सब हो जाएंगे महाराज, फिर मैं समाधि करूँगा। हे जीव, फिर तेरी समाधि होने वाली नहीं है जब तक तेरी होश आवास है, जब तक तू अच्छा है, बुद्धि काम कर रही है, उसी क्षण से अपनी इच्छाओं का दमन कर दे तो तेरी समाधि हो जाएगी। और इच्छाएं तो बनी हुई हैं पदमचंद जी पराणा, समझ मेरी बात। 70 साल के हो गए कि नहीं? बेटे बड़े हो गए, बेटे के बेटे हो गए, अब किसकी इच्छा है? अब किसकी इच्छा है? हे महाराज, हे महाराज, जब यमराज मेरे द्वारे पर खड़ा हो जाएगा, फिर मैं पलंग पर लेटूंगा, मैं समाधि कर रहा हूँ, फिर तेरा ढोंग है, तेरी समाधि नहीं है। धर्मचंद जी, सत्य है कि नहीं? हे जीव, जिस दिन संजय भाई निवाई वाले प्रेस वालों को डॉक्टर मना कर देगा कि अब संजय बचने वाले नहीं हैं, फिर संजय बोलेगा महाराज हमें तो दीक्षा दे दो, समाधि करवा दो।
हे जीव, अब तेरा ढोंग है, अब तेरी समाधि होने वाली नहीं है। यदि समाधि करना है तो आज से तैयारी कर, आज से अपनी इच्छाओं का दमन कर। कौन सी इच्छा? कौन सी इच्छा शंभुनाथ जी? कौन सी इच्छा? महाराज देखो, हमने बहुत सारे ऐसे व्रती देखे बेचारे ढोंगी, ऐसे ढोंगी देखे बेचारे, 2 प्रतिमाधारी हैं और उन्होंने परिग्रह का परिमाण कर लिया, और परिमाण करने के बाद क्या करते हैं? बोले महाराज जितने ज़्यादा होते तो बेटे को दे देते। हे ढोंगी, हे ढोंगी, हे ढोंगी, व्रती का नाम ही इच्छा का दमन है। जिस क्षण तू व्रती बना था उसी क्षण से बेटे बहू घर का मोह कम हो जाना चाहिए। पदमचंद जी, जैसे जैसे देखो वो आया था, कहाँ गया वो? अरे वो संगी है ना, संगी है? अरे वो कपड़े की दुकान खोले ना इनकी, महेंद्र संगी, कहाँ गया वो बेचारा? अच्छा वो छुप रहा है। हे महेंद्र संगी, वो बेचारा बोल रहा था, बोले महाराज हमें एक प्रतिमा लेना है। संजय भाई सुनो तो ऐसी कहानी। बोले महाराज एक प्रतिमा लेना है, एक प्रतिमा। हमने की बहुत अच्छी बात है, एक क्या 2 लेना तुम महाराज एक प्रतिमा में क्या करना है? तो उसको बेचारे को सब बताया। बोले अब महाराज अब नहीं लेना है। बोले हम तो सोच रहे थे कि दर्शन प्रतिमा है तो भगवान के दर्शन करो और जाकर के आलू प्याज खाओ। हे जीव, एक प्रतिमा का मतलब यह नहीं कि भगवान के दर्शन करना। दर्शन प्रतिमा है, दर्शन प्रतिमा का मतलब भगवान के दर्शन में निष्ठावान होना। गुल्लू भाई तुम्हें तो नहीं लेना एक आध? दर्शन प्रतिमा का मतलब क्या? हे जीव भाई वालों, तुम लोगों को नहीं जाने किसने पढ़ा के रखा है कि एक प्रतिमा मतलब भगवान के दर्शन करना। हे जीव, एक प्रतिमा दर्शन करना दर्शन प्रतिमा है, लेकिन दर्शन प्रतिमा का मतलब क्या? जिन दर्शन में, भगवान महावीर के दर्शन में आज से मैं निष्ठावान होता हूँ, वह एक प्रतिमा होती है। और उस एक प्रतिमा में महेंद्र संगी सबसे पहले जीवन छूटेगा। महाराज जीवन अब नहीं चाहिए। शंभुनाथ जी क्या करें, क्या करें? बेचारे निभाई वाले कौन से पत्थर के बने बेचारे कि जैसे ही जीवन का नाम आता है सारे हवा निकल जाते। राकेश संगी, जैसे ही जीवन का नाम सुने तो मुके अशोक अशोक सावरिया जैसे फूल जाए, और उसे अभाव जब जीवन का अभाव सुने तो बेचारा सूख करके टटेरा हो जाए। कितनी कितनी गृद्धता बैठी संजय भाई, उस जीवन के प्रति कितनी गृद्धता बैठी। महाराज सारे नियम दे दो, सारी प्रतिमा दे दो, लेकिन जीवन नहीं छूटना चाहिए। पदमचंद जी समझ मेरी बात। वह इच्छा जो बैठी ना, वह इच्छाएं जब तक नहीं छूटेंगी तब तक ना तू व्रती बनेगा, ना प्रतिमाधारी बनेगा, ना महाराज बनेगा, ना माताजी बनेगा। वह इच्छा बैठी रहेगी तो तू सफ़ेद कपड़े लपेट कर घूमता रहेगा, कपड़े उतार करके श्वान के जैसे घूमता रहेगा, लेकिन तू महाव्रती नहीं बन पाएगा। नीरज भाई गड़बड़ तो नहीं है? सबसे पहले दीक्षा का नाम क्या? इच्छा का समन करना, और जिसकी इच्छाएं समन होगी उसी की दीक्षा होगी और उसी की समाधि होगी। इच्छाएं तो महाराज बैठी हुई हैं। अब वो समाधि करने के लिए लेट तो गया, लेकिन क्यों लेटा? क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया बचने का कोई उपाय।
बचने का कोई उपाय नहीं है, इसलिए समाधि पे लेट गया, महाराज के सामने चला गया। अब बेटा सामने खड़ा हुआ है, लेकिन बेटे से बोल रहा है, हे बेटे अच्छे से रहना, घर का ध्यान रखना। हे जीव, हे जीव, अभी तेरी समाधि नहीं होगी। धर्मचंद जी शास्त्री, अभी समाधि नहीं होगी। जिस क्षण से तेरी अभी स्थूल इच्छा तो खत्म नहीं हुई। संजय भाई, स्थूल इच्छा तो खत्म नहीं हुई, सूक्ष्म इच्छा अंदर की कहाँ से खत्म हुई। उस बच्चे को अच्छे से रहना, तुम अच्छे से काम करना, बहू का ध्यान रखना, पोते को पढ़ाना लिखाना, पोते को स्कूल भेजना। हे पोते, तू रोज स्कूल जाना। पदमचंद जी पराना, पदमचंद जी पराना, करना है समाधि, समाधि करना कि नहीं? वो महाराज इतनी कठिन नहीं करना है, इतनी कठिन नहीं करना महाराज। कोई सरल वाली दूसरी हो ना। वो दुकान पे जाते ना अपन राहुल भाई, तुम्हारी काय की कपड़े की दुकान है ना, साड़ी नहीं बेचते हो, कपड़े ही कपड़ा बेचते ना। अब कपड़ा देखो, पहली बार जब कपड़ा लेने ग्राहक आएगा तो क्या बोलता है, अच्छा बढ़िया वाला कपड़ा दिखाओ, बोलता कि नहीं? अच्छा बढ़िया वाला कपड़ा दिखाओ, और बढ़िया वाला कपड़ा दिखाया, इसका रेट क्या है? नहीं जी नहीं, सस्ता वाला दिखा। ऐसे ही होता कि नहीं? इतना महंगा नहीं, कौन सा, थोड़े कम वाला दिखाओ। आके तो बोलेगा सबसे बढ़िया वाला। अब बढ़िया वाला दिखाया तो बढ़िया ही रेट लगेगी ना। शंभुनाथ जी, सत्य है कि नहीं? बढ़िया खरीदोगे तो बढ़िया रेट लगेगी, और घटिया खरीदोगे तो घटिया रेट लगेगी। इसे बढ़िया समाधि करना है तो बढ़िया तरीके से होगी। और सबसे पहले इच्छाओं का भाव करना पड़ेगा। मेरा संसार में कोई बेटा नहीं, मेरी कोई बहू नहीं, मेरा कोई घर नहीं, ऐसी अंतरंग की परिणति बना संजय भाई। बाहर से नहीं, बाहर से उस दिन बनाना जिस दिन घर छोड़ दे, लेकिन अंतरंग की ऐसी परिणति बना। इक्को करे दिकम्मम, इक्को हिंडरी दी संसारे, इक्को जाए दी मर्दोया, तस्य फलम भुंज दे इक्को। नवरत्न टोंगिया, नवरत्न टोंगिया, अंतरंग में ऐसा विश्वास कर, अंतरंग में ऐसी परिणति बना। मेरा संसार में कोई नहीं है, मैं अकेला आया था और अकेला जाऊंगा, और अकेला ही कर्म करूंगा, और अकेला ही भोगूंगा। ना मेरी पत्नी साथ देगी, ना बेटे साथ देंगे, ना बेटी साथ देगी, और जो संपत्ति कमाई है वो भी साथ नहीं देगी। ऐसा अंतरंग से विश्वास हो, ऐसी अंतरंग में श्रद्धा हो, और आज से ही ऐसा प्रयास कर, बहिरंग में नहीं। संजय भाई, बहिरंग में तो जो कर रहा है कर, लेकिन अंतरंग में, अंतरंग में ऐसी श्रद्धा बैठनी चाहिए, और अंतरंग में ऐसा स्वीकार हो जाएगा, मेरी गारंटी है तेरी नोटों के प्रति लालसा कम हो जाएगी। किससे पूछे महावीर भाई पराना वाले, तुम जीमने जाते हो, क्या जीमते हो? जो बनता ना, तो बनता तो बहुत सारा है, क्या जीमते हो? हैं? गुलाब जामुन, वो एक और बोलते ना, वो राजस्थान में बनते, वो घेवर घेवर, घेवर घेवर भी खाते हो? रब उसके ऊपर रबड़ी लगा के, समझो मेरी बात।
हे जीव, तू जीमने गया और जीमने जाकर के सबसे पहले उस घेवर के ऊपर टूट पड़ा और गुलाब जामुन के ऊपर टूट पड़ा और खाने के लिए आतुर हो गया सबसे पहले। लेकिन जिस दिन तुझसे डॉक्टर ने कहा अब तुम्हें गुलाब जामुन नहीं खाना है, समझो मेरी बात, जिस दिन शंभूनाथ जी डॉक्टर ने मेरा गुलाब जामुन खाना छुड़वा दिया और मैंने अंतरंग से श्रद्धा बना ली मेरे स्वास्थ्य के लिए गुलाब जामुन नुकसानदायक है, लाभदायक नहीं है, उसी क्षण से मेरा गुलाब जामुन के प्रति राग। संजय भाई सत्य है कि नहीं? अब सामने भले बड़ा कटोरा रखा रहे लेकिन खाओगे क्या? क्यों? क्यों? महाराज मेरी श्रद्धा ऐसी बन चुकी है, मेरे स्वास्थ्य के लिए गुलाब जामुन नुकसानदायक है, हानिकारक है, इसलिए देख लेता हूँ और देख करके छोड़ देता हूँ। ऐसे है संजय भाई, ऐसी अंतरंग में श्रद्धा बने ये घर परिवार वाले मेरे लिए नुकसानदायक हैं, ये घर की संपत्ति मेरे लिए नुकसानदायक है, यह पोता पोती मेरे लिए नुकसानदायक है। पदमचंद जी सत्य है कि नहीं? पीपलू वाले सत्य है कि नहीं? और जब तक ऐसी श्रद्धा नहीं बनेगी मेरी गारंटी है तू छोड़ नहीं पाएगा और अंत समय में मरते समय भी तुझे पोता पोती का राग सताएगा। और नियम से यहाँ तो सब देखते रहेंगे कि देखो पराना वाले पदमचंद जी की समाधि हो गई और वहाँ जाकर के बेचारा विष्ठा में कीड़ा बन जाएगा। क्योंकि बाहर से तो समाधि कर रहा था लेकिन अंतरंग से तो पोता पोती का राग सता रहा था बेचारे को। इसलिए हे जीव आज से ही संजय भाई तुम्हारी अम्मा नहीं आई अम्मा तुम्हारी। क्यों? देखो लेके आना चाहिए बेचारे। देखो तुम लोग कितने, वो कौआ जो होता ना, वो कौआ भोजन करने के पहले सबको बुला लेता है काँव काँव करके। ऐसे है महावीर भाई पराणा, तुम भी निभाई वालों को काँव काँव करके बुलाओ कि एक बार सुन लो बेचारे, किसी का यदि कल्याण हो जाए तो तुम्हें भी उसमें पुण्य का बंध होगा। क्या नाम इनका? नेमीचंद जी सुरस वाले। सुन लो इस भाव में तो सुन लो, अगले भाव में पता नहीं मिले कि नहीं मिले। इसलिए हे जीव समझ मेरी बात। संजय भाई आज से तू ऐसी श्रद्धा बना कि यह मेरी देवी मेरे लिए नुकसानदायक है, मेरे बच्चे मेरे लिए नुकसानदायक हैं, मेरी संपत्ति मेरे लिए नुकसानदायक है। बाहिरंग से नहीं, कहाँ से? अंतरंग से ऐसी श्रद्धा बना। और जब तेरी ऐसी श्रद्धा आदि बन गई तो मुझे मेरी गारंटी है तेरी नियम से समाधि होगी। और अंतरंग से यदि श्रद्धा नहीं बनी तो दुर्गति होगी। सिद्धांत का नियम नवरत्न टोंगिया, तुम भी अपनी देवी के प्रति थोड़ा राग कम करो। नहीं देखो, वो होशियार होगी तो आना बंद नहीं करेगी, वो भी धर्म में लगेगी, लेकिन उसकी देवी खूब धर्मात्मा है, वो सब समझती है। ठीक है, किसी आज तक किसी का राग किसी के लिए कल्याणकारी नहीं हुआ। इसलिए 6 ढाला में क्या बोला गया है, यह राग आग रहे सदा ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कसाए अब तो त्याग पद निज वेये। संजय भाई लिखा कि नहीं लिखा?
नीरज भाई लिखा कि नहीं लिखा? क्या लिखा? ये राग आग दहे सदा, यह राग रूपी आग। पदमचंद जी पराणा वाले, पदमचंद जी पराणा वाले मेरी बात सुन। यह राग आग दहे सदा, अनंत काल से मेरे पोती पोता हुए, बेटा हुए, धन संपत्ति हुई, और वह राग रूपी आग जलती रही और मैं संसार में भटकता रहा। इसलिए इस भाव में तो निर्णय कर, यह पोता पोती मेरे कल्याण का साधन, मेरी बहू मेरे कल्याण का साधन नहीं है। मेरी चैतन्य आत्मा जो है वही मेरे कल्याण का साधन है और वही मेरी मोक्ष जाने के लिए सहकारी है। इसलिए उसको पहचान और उसमें लीन हो, उसकी प्राप्ति का उपाय कर। धन संपत्ति तो आ जाती है, चली जाती है। इसलिए संजय भाई आज निर्णय करना, करोगे क्या? क्या जो बताया ना, देवी मेरी नुकसानदायक है, धन मेरे लिए नुकसानदायक है, मेरे बेटे मेरे लिए नुकसानदायक हैं, इस चीज़ का निर्णय करना। फिर कल तुमसे चर्चा करेंगे। देखो, निर्णय करना, निर्णय करके बिना कुछ नहीं करना। पहले निर्णय करना कि महाराज ने बोला सत्य है, कि जो हम सोच रहे वो सत्य है, और दोनों का निर्णय करेगा तभी तेरी समाधि होगी। बिना निर्णय के समाधि मूर्खता में करने से समाधि नहीं होती है। जब निर्णय पूर्वक काम करेगा तो विशुद्धि बढ़ेगी, और विशुद्धि बढ़ेगी तो सुगति होगी। बोली शांतिनाथ भगवान की।